हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल का वीडियो जो हमारा कल इट मीन्स जो हमारा लास्ट वीडियो था वो आपने देखा होगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपन ने उसमें कंप्लीट किया था। आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी के ही आगे हम अपना नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं। और जो मैं फिर कहना चाहूँगी, जो आज पहली बार देख रहा है वो अपनी पहले फर्स्ट वीडियो फिर देखिए, उसके बाद में ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो आज हम देखेंगे कि हमने क्या देखा था कि जब फोटोसिंथेसिस होता है फूड प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर हमने देखा था कि फूड जो है, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो कौन से फॉर्म में बनता है? स्टार्च के फॉर्म में बनता है। और काय के अंदर प्रेजेंट होता है? लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। तो लीफ के अंदर क्या वाकई में स्टार्च प्रेजेंट है? तो उसका टेस्ट हम करेंगे। यहाँ पे लिखा टेस्ट फॉर स्टार्च। ओके, टेस्ट फॉर स्टार्च लिखा है। और यहाँ पे इसके स्टार्च के लिए हम एक आयोडीन सॉल्यूशन होता है वो काम में लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 2 लीफ बनाई है। एक लीफ जो है सनलाइट में रखी हुई है और एक लीफ जो है डार्कनेस यानी कोई बॉक्स में या अंधेरे कमरे में रखी है 3 से 4 दिन। तो जब हम इन दोनों लीफ को लेते हैं 3 से 4 दिन के बाद में, और इनके ऊपर जब आयोडीन की कुछ बूंदे डालते हैं, तो आयोडीन का एक ही नियम होता है कि जब आयोडीन डालते हैं और अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो जब हमने सनलाइट वाली लीफ के अंदर आयोडीन की ड्रॉप्स इसके ऊपर गिराई तो इसने ब्लू ब्लैक कलर देगा ये, और ये नहीं देगा। इट मीन्स क्या है कि लीफ के अंदर जो फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके बच्चों, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्गी। ओके, एल्गी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल। इधर देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार जो है पानी के अंदर ग्रीन ग्रीन से हमें नजर आता है, ठीक है, वही एल्गी है। लेकिन साइंस की भाषा में जो हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज फ्लेमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। यानी जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं वहां पे फ्लेमी यानी फिसलन सी रहती है, हमारा पैर उसके ऊपर स्लिप हो सकता है, और ग्रीन पैचेस होते हैं जिसको हम एल्गी बोलते हैं। और दे कंटेन क्लोरोफिल। उनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, विच गिव देम ग्रीन कलर। वो ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्गी ग्रीन कलर की क्यों होती है। तो एल्गी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिस कारण वो ग्रीन कलर की होती है। Therefore, algae are green in color. Algae is autotrophic. अब देखिए, जब एल्गी ग्रीन कलर की है और उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जिसके हमने देखा था कि प्लांट के अंदर जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसी तरह से जब एल्गी के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो एल्गी भी क्या हुआ? ऑटोट्रॉफिक हुआ। बिकॉज क्योंकि दे कैन प्रिपेयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना खुद बना सकते हैं। जो एल्गी है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, बल्कि एल्गी के ऊपर और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं। वो आगे हम टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एल्गी के बारे में 3 पॉइंट्स लिखे हैं। एल्गी क्या होता है, एल्गी के अंदर क्या कंटेन होता है, और एल्गी क्या है, ये सारी चीजें हमने लिखी है। इसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। आगे हम टॉपिक पे आते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड। प्लांट में जो फूड बनता है उसका सिंथेसिस हम देखेंगे। सबसे पहला हमने देखा है कार्बोहाइड्रेट का। बाय फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो उसका सिंथेसिस होता है, वो किसके द्वारा बनता है? उसके अंदर कौन से 3 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फैट बाय, ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है सबसे पहले किसका सिंथेसिस हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। फिर कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस होने के बाद में जो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन और फैट का सिंथेसाइज कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। अब हम प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। प्रोटीन फॉर्म नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। कोई आपसे पूछे व्हाट इज प्रोटीन, व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होते हैं विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। ओके, प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म। जैसे हमने देखा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर कि जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो प्लांट ने गैस के फॉर्म में उन्होंने स्टोमेटा के द्वारा एब्जॉर्ब किया था, रिलीज किया था। परंतु जो नाइट्रोजन है उसको
प्लांट को नाइट्रोजन तो चाहिए, लेकिन वो गैसीय फॉर्म में वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दे कैन एब्जॉर्ब बाय सॉइल। जो नाइट्रोजन है वो प्लांट किसके द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं, और ये राइजोबियम का क्या काम होता है? ये राइजोबियम दैट कन्वर्ट gases nitrogen into a usable form and release it into the soil। ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको लेते हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया और उसको नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस के अंदर यानी नाइट्रोजन के और दूसरे कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और उसको मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं। अब जब मिट्टी के अंदर कोई कुछ चीजें आ गई हैं, ठीक है, तो these are absorbed by the plants along with वाटर। तो क्या होगा, जैसे कि मान लो ये अपना प्लांट है, इसकी रूट्स है ना, यहाँ पे ये मिट्टी के अंदर है, तो अपन ने देखा था कि जब वाटर ये एब्जॉर्ब करता है तो वाटर के साथ में हमने देखा था कि सॉइल के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है तो इसके अंदर ये नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस भी जो होंगे वो भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा और प्लांट इसको अंदर ले लेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है जिसको प्लांट गैसीय फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, परंतु ये जो है इसको राइजोबियम बैक्टीरिया गैसीय फॉर्म्स को कन्वर्ट करता है, दूसरे फॉर्म में लेकर आता है, उसको वो मिट्टी के अंदर रिलीज कर देते हैं और फिर उसको प्लांट वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। और हमने देखा है कि जब सॉइल के अंदर है ना नाइट्रोजन की कमी होने लगती है तो जो फार्मर है, जो किसान है, वो फर्टिलाइजर्स के रूप में यानी कीटनाशक दवाइयों के रूप में अलग ऊपरी आउटसाइड फॉर्म में नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। एनपीके जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, है ना, उसके फॉर्म में अलग अलग दवाइयों के फॉर्म में नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ सिंथेसिस देखे हैं कुछ फूड के। कल हम अलग नए टॉपिक पे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता है समझ में तो फिर कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, मैं आपको उसको वापस समझाने की कोशिश करूंगी।